मैं ये बता रहा था कि हमारे पैसे क्यों नहीं बचते, हमारा पैसा फालतू में संसार में क्यों खर्च हो जाता है। मसीह लोगों के जीवन से क्या है, बीमारियां क्यों नहीं दूर हो रही है, दो सतमाओं के पीछे पड़ी हैं। क्या लिखा है कि हम परमेश्वर के लिए काम नहीं करते। हाँ, हम लोग परमेश्वर के लिए काम नहीं करते हैं, इसलिए क्या है, ना तो परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है और ना ही विश्वासी लोग आशीषित हो पा रहे हैं। क्यों नहीं आशीषित हो पा रहे हैं? एक तो परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करना लोगों ने छोड़ दिया है, जबकि क्या वचन में लिखा है, जाओ और सुसमाचार प्रचार करो और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। जो मैंने बातें तुमसे कही उसे मानना सिखाओ, लोगों को सिखाओ, चेला बनाओ। चेला बनाने का मतलब क्या होता है? शिष्य बनाओ, मतलब वचन का लोगों को बताओ, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताओ। पता है, अगर हम ये काम करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो हम जो कुछ भी कमाएंगे वो कभी हमारी खर्च नहीं होगा। फालतू कामों में हमारा पैसा डॉक्टरों के पास नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग 10,000 भी कमाएंगे, 10,000 में भी परमेश्वर क्या करेगा? 2,000 बचावा देगा। समझ गए? 10,000 में भी परमेश्वर क्या करेगा? 2,000 बचवा देगा। परंतु अगर आप 25,000 भी कमाओ और आपका जीवन वचन के अनुसार नहीं है, आप प्रभु के काम नहीं कर रहे हो, अपने जीवन को पवित्र नहीं कर रहे हो, तो आप 25,000 कमाओ या 1,00,000 कमाओ, प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कह रहा है? सुना, ध्यान से सुनना इस वचन को। क्या लिखा है? 2 से पढ़ो फिर से। क्या लिखा है? 2 से। हाँ, पढ़िए। क्या लिखा है? आगे के एक पहला अध्याय, आगे के पुस्तक पहला अध्याय और उसकी 2 से पढ़ रहे। क्या लिखा है? सेनाओं का यहोवा ये कहता है, ये लोग कहते हैं यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया। मतलब अरे बाद में बताएंगे, बाद में सुसमाचार प्रचार करेंगे, पहले क्या करते हैं, काम कर लेते हैं। चलो इस संडे प्रार्थना में नहीं जाते, अगले संडे को प्रार्थना में चले जाएंगे। आज क्या है, कमा लेते हैं। क्या कह रहा है? ये लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर का भवन बनाने का समय नहीं आया है, परंतु आगे क्या लिखा है? फिर यहोवा का ये वचन है कि व्यवस्था के द्वारा पहुंचा, तुम्हारे लिए अपने छत वाले घर में रहने का समय है, जब का ये भवन उजाड़ पड़ा है। सोचो, यीशु मसीह का मानने के क्या फायदा जबकि हमारे घर के लोग ही नरक में चला जाए। नूह जहाज बनाया था, नूह का जहाज बनाने का क्या फायदा जबकि उसके घर के लोग ही नहीं बचाए जाते। यीशु मसीह के वचन में क्या लिखा है? पढ़तों के काम में लिखा है, तू विश्वास करेगा तेरा घराना उधार पाएगा। क्यों उधार पाएगा? जब तू बताएगा तभी तू उधार पाएगा घराना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नूह अपने घराने समेत नाव में गया और परमेश्वर ने नाव के द्वारा नूह को भी बचाया और उसके घर के लोगों को भी बचाया। क्या लिखा है? मेरा भवन उजाड़ पड़ा है। और आगे क्या लिखा है? इसलिए अब सेनाओं का यहोवा ये कहता है, अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। किस पे ध्यान करो? किस पे ध्यान करो? किस पे? चाल चलन पे। क्या हम पहले नाशा करते थे? क्या नाशा करना छोड़ दिया? क्या पहले दारू पीते थे? दारू पीना छोड़ दिया? वचन में लिखा है कि दारू मत पियो। हमने कान तो से सुना, परंतु क्या उस बात को हमने किया है या नहीं किया? परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो विश्वास करेगा और बदमिसवा लेगा उसका क्या होगा? उधार होगा। आज लोग शादी के चक्कर में बदमिसवा लेने से मना कर देते हैं। शादी के चक्कर में क्या कह रहे हैं कि शादी होने के बाद बदमिसवा लेंगे। नहीं, ऐसा करने वाले कभी आशीष नहीं पाएंगे प्रभु से। जो विश्वास करेगा, बदमिसवा लेगा, उसका उधार। देखो, मनुष्य झूठा बोल सकता है, शैतान झूठ बोल सकता है, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। परमेश्वर कभी झूठ, जो वो बोलता है वो करता है। हालेलुया। ये नहीं कि वो ये परमेश्वर बोल देगा और फिर बाद में बोलेगा तो मजाक में मैंने बोल दिया था। ऐसा परमेश्वर नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा है वो करेगा। हालेलुया। जब उसने कहा है तो वो बिल्कुल करेगा। हालेलुया। अगर हमारे काम में नहीं आशीष मिल रहा है तो इन वचन को अपने मन में रखिए। आज सोचना इस वचन में कि क्या हमारे ऊपर तो कहीं परमेश्वर का हाथ हट तो नहीं गया है? क्या शराप हमारे ऊपर तो नहीं आ गया है? लोग सोचते हैं जो यीशु मसीह को मानते हैं उनके ऊपर शराप नहीं आ सकता। बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। जो बुलाएंगे, कुकुड़ाएंगे और परमेश्वर को बुरा भला कहेंगे, उनके ऊपर शराप भी आएगा, शैतान भी आएगा, घर भी नाश होंगी, वो खुद भी नाश होंगे। क्या यीशु मसीह को मानने वाले के लोगों के ऊपर शैतान नहीं आते? बिल्कुल आते हैं। यहूदा किसको मानता था? यीशु मसीह को मानता था ना। शैतान को नहीं आना चाहिए था? आया था ना। प्रभु भोज लेने के बाद लोग सोचते हैं कि हमारे अंदर ताकत आ जाएगा, हम पवित्र हो जाएंगे। प्रभु भोज लेने से कोई पवित्र नहीं होता। प्रभु भोज अगर अनुचित रीति से लेंगे उनके ऊपर शैतान भी आएगा, बीमारियां आएगी। कौन सी बीमारी आएगी? नाश करने वाले। कौन सी बीमारी? कोरोना आया था, कितने लोग नाश हो गए ना।
ना सुना। आज क्या है पास्टर लोगों का, जो विश्वासी लोगों का मैं बता रहा हूँ 10-10 साल से प्रार्थना करने वाले जीवन क्या होता है, पैर स्लिप करता है और फोन आता है कि वो तो प्रभु के पास चले गए। अब पता नहीं प्रभु के पास गए हैं, कहाँ गए परमेश्वर ही जाने, लेकिन प्रभु के पास गए तो और अच्छी बात है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक संस्था, सुनना ध्यान से, एक संस्था एक पास्टर को क्या देती थी महीने में, कभी टॉफी बच्चों को बांटने के लिए कलेसिया में, कभी टॉफी देते थे, कभी कपड़े देते थे, कभी कुछ मतलब कुछ ना कुछ सामान देते थे महीने में। वो पास्टर क्या करता था, जो चॉकलेट आता था ना बांटने के लिए बच्चों के लिए, और बच्चों को भी पढ़ाता था तो इसलिए उसको ज्यादा मिलता था, वो चॉकलेट भी क्या करता था ले जाके दुकानों पे बेच देता था। गरीबों जो विधवा होती थी ना, विधवा, उनको बांचने के लिए क्या है राशन भी आता था, तो राशन के क्या करता था दुकानों पे बेच देता था। और एक दिन पास्टर वो मर गया, और पता है एक रात में एक पास्टर था जो बहुत दूर था, दूसरे सही पता नहीं पंजाब के था या कहाँ के था, इधरी साइड के था कहीं के, उसको दर्शन दिया रात में और एक एड्रेस दिया, 3 बार दर्शन दिया था उसको, और एक काम किया उस एड्रेस को लिखा और पास्टर का नाम भी परमेश्वर ने बताया, कहा कि जा ये जो पास्टर है ना मर के नर्क में है। जब ये बात सुन लिया ना तो उसने गया और पता लगाया वहां पर जाके, वो अनजाने पे चल दिया। कहाँ चल दिया? जहाँ के दर्शन आया था, परमेश्वर ने बताया था, गलियों सब दिखाया था। वैसे जाके उस गली सेम टू सेम गली था, चला गया, कौन सी रेलवे स्टेशन पे उतरना है, कौन सी बस पकड़ना, सब परमेश्वर ने उसको बताया था, सब नोट में लिख के गया। और कहा कि यहाँ पर कोई पास्टर है क्या इस नाम से जो प्रार्थना करते हैं? तो कहा हाँ पास्टर थे, मर गए। वो बताया उनको, उनकी बीवी है। तो गए, वो क्या है उसकी पत्नी बहुत सेवा की पास्टर का, और चाय पानी पिलाया है ना, बहुत प्रेम से बात किया और बताया कि पास्टर जी ऐसे से पार हो गए। तो बोला क्या पास्टर, उसने बोले कि पास्टर जी तो प्रभु के पास चले गए। तो उसने बोला पता है आपका पास्टर जी प्रभु के पास गए हैं या कहीं और गए? तो बोला नहीं बिल्कुल बहुत बढ़िया थे पास्टर, प्रभु के पास गए होंगे। तो कह रहा वो प्रभु के पास नहीं गए हैं, वो कहाँ गए हैं? नर्क में गए हैं। और क्यों नर्क में गए हैं? क्योंकि आप लोगों ने क्या किया था, जो बांटने के सामान आता था वो किसको क्या किया था? बेच कर और अपने ही भोग विलाप में किस में उड़ाया था? अपने लिए। किसके लिए? अपने पेट के लिए। किसके लिए? अपने पेट के लिए। ऐसे पास्टर लोगों को कहाँ भेजेगा परमेश्वर? आज मैं सुबह सुबह सबके पास मैसेज भेजा था ना, पढ़ा था किसी ने, सबके पास भेजा मैं मैसेज, रोजीना कुछ ना कुछ वचन किसी के पास भेजता रहता ना, पढ़ा करो उसको। जो पास्टर पेट के लिए सेवा करता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाएगा। जो विश्वासी लालच के लिए प्रभु के पीछे चलता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब पास्टर भी गलत हो सकता है, विश्वासी भी गलत हो सकता है, परंतु सुधारोगे कब? जब यीशु मसीह आ जाएगा तब। अपने चाल चलन कब सुधारोगे? अब भी सुधारने का समय, मरने के बाद कोई सुधार नहीं होगी। अब भी सुधार दो, आज सुधार दो। हालेलुया हालेलुया। क्या लिखा है आगे पढ़ो। तुमने बहुत बोया, सुनो सुनो सुनो, क्या क्या बहुत बोया और काटा कितना था? कितना काटा? आज आशा क्या कहते हैं 5,000 कमा के लाएंगे, कमा के कितने लाए? 2,000। 3,000 का नुकसान हुआ। क्यों हुआ? आशा तो रखा था आज कितने कमा के लाएंगे। एक दिन मैंने आशा किया कि आज 400 रुपए कमा के लाएंगे, और कमा के कितने लाया? 2,000। कितने कमा के? और कौन सी दिन था? संडे के। क्यों 2,000 मेरे को मिला? क्योंकि मैं सबसे पहले आदर किसका किया था? पहले प्रार्थना, और उसके बाद दुकान कब खोला? 5 बजे। कब बंद करके आया? 9 बजे। 9 बजे नहीं, 8 ही बजे। 3-4 कस्टमर आ गए, कोई 500 का सामान ले गया, एक आदमी 1,000 रुपए का सामान ले गया। अब कितने कमा के लेके आ गया? मैं चलो यार 9 बजे तक दुकान पे बैठ जाते हैं, 400-500 कमा लेंगे, घर के खर्चा पानी निकल जाएगी। और कितने दे दिया प्रभु ने? और यहाँ पे क्या कह रहा है? आशा रखा था, क्या फिर से पढ़ना वचन क्या लिखा है? तुमने बहुत बोया परंतु काटा कितना? क्यों थोड़ा काटा? क्योंकि संडे के दिन का आदर नहीं किया। जो संडे का आदर नहीं करता वो प्रभु का आदर नहीं करता, और जो प्रभु का आदर नहीं करेगा और प्रभु से मांगेगा हे प्रभु हमें तो 2,000 रुपए चाहिए, आज 5,000 जा रहा हूँ, 5,000 कमा के लाऊंगा, तो दे देगा प्रभु। कह रहा है कि जो मेरे दास के आदर नहीं करता वो मेरा भी आदर नहीं करता है। दास कौन होते हैं? परमेश्वर के दूत, जो वचन को बताते हैं, और जो उस पे चलेगा वो नीचे ही आशीष पाएगा। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? तुम खाते हो परंतु पेट खाते हो, जो खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। आगे क्या लिखा है? परंतु प्यास भी नहीं बुझती। आगे क्या लिखा है? तुम कपड़े पहनते हो परंतु
गरमाते नहीं। आगे क्या लिखा है? और जो मजदूरी कमाता है और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी कमाई को वो अपनी मजदूरी के कमाई छेद वाली थैली में रखता है। छेद वाले थैली में रखता है। किस में रखता है? छेद वाली थैली में। अब आप पागल तो हो नहीं कि फटे हुए क्या है जेब में पैसे रख लोगे। तो छेद वाले थैली का मतलब क्या होता है? ऐसा आ रहा है लेकिन हाँ, छेद वाला थैली क्या होता है? छेद वाला थैली क्या होता है? नहीं पता? बीमारी हो जा रहा है। हाँ, ठीक से में चला जाएगा। 1000 रुपए किसको देना चाहिए? प्रभु के काम के लिए। परंतु 1000 रुपए कहाँ चला गया? क्यों चला गया? क्यों गया था? इसको यहीं पे रोकना। एक वचन पढ़ो, मलाकी 3:9 पढ़ो। आप क्या लिखा है? 3:9। हाँ, 3:9 मलाकी 3, मत्ती से पहले चुप रहो। हाँ, 8 को फिर से पढ़े, 8 को फिर से पढ़े। मलाकी 3:8। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? परंतु देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछ रहे हो कि हमने किस बात में तुमको धोखा दिया है या लूटा है। हाँ, दशवांश और उठाने की भेंटों में लूटा है। किस में लूटा है? दशवांश और उठाने के किस में लूटा है? अगर हम दशवांश में प्रभु को लूटते हैं, प्रभु को 100 में से 10 रुपए देना चाहिए, परंतु हम क्या दे रहे हैं? 8 रुपए दे रहे हैं, 5 रुपए दे रहे हैं, 2 रुपए दे रहे हैं। तो क्या होगा? शराब पड़ा है। अब लोग बोलेंगे यीशु मसीह के लोगों के ऊपर शराब नहीं आते। बिल्कुल आएगा शराब, बिल्कुल आएगा। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को धोखा देंगे, किसके ऊपर शराब आया था? यहूदा के ऊपर आया था? नहीं आया था यहूदा के ऊपर शराब? आया था ना? यीशु मसीह को मानता था ना वो। क्यों शराब आया था? क्योंकि वो लूटता था। किसको लूटता था? किसको लूटता था? यीशु मसीह को लूटता था। किसको लूटता था? और ये बात यीशु मसीह को पता थी, अच्छे से पता था कि जो दान आता है ना उसमें से ये चोरी करता है। और ये बात किसको बताया था यीशु मसीह ने? यूहन्ना को भी बताया था। यूहन्ना को भी बताया था कि यहूदा क्या है? दशवांश में से दान में से क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है। तभी तो यूहन्ना ने लिखा था। क्या लिखा था यूहन्ना ने? एक बार यीशु मसीह किसी के घर में बैठे हुए थे और वहाँ पे एक स्त्री थी और प्रेम के कारण जो सबसे बढ़िया सुंदर अच्छा इत्र था उसने क्या किया? यीशु मसीह के ऊपर ले जाकर डाल दिया। उसको नयावा दिया था क्या ना? और बहुत महंगी थे, बहुत महंगा था, बहुत महंगा इत्र था वो। वहाँ पर यहूदा क्या कह रहा था कि फालतू में क्या है ये इत्र क्या कर दे? बर्बाद कर दे। इसको बेच के गरीबों में दान करते तो क्या ही अच्छा होता, मतलब क्या ही पुण्य कमाते। यूहन्ना क्या लिखता है? इसको गरीबे से लगाव था इसलिए नहीं कहा, चोर था इसलिए इसने कहा। ये चाहता था कि इत्र को बेचा जाए और उसमें मैं चुरा लूं। दान में चोरी, जो अभी पास्टर का कहानी बताया, ये पास्टर थॉमस ने बताया था हमें बाइबल कॉलेज में। एक गवाही था, क्या किया था? जो बांटने के लिए आता था वो चोरी करके क्या करता था? वो चोरी करके दुकान पे बेच के अपने भोग विलास में उड़ा दिया और मरने के बाद कहाँ गया? नरक। यहूदा मरने के बाद कहाँ गया? क्यों गया? क्योंकि वो चोरी था, चोर था। पहले चोरी किया। चोरी क्यों करते हैं? लालच से नहीं करते, लालच से चोरी। और एक ही बार क्या करोगे? 2000 की चोरी करोगे और आने वाले समय में 10,000 क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। पहले चोर था यहूदा और उसके बाद क्या किया? 30 चांदी के सिक्के के लिए यीशु मसीह को लालच कहाँ से आया था? पहले छोटा छोटी चोरी ही करता था और एक बार सोचा कि बड़ा चोरी करो और एक बार अमीर बन जाओ। क्या हुआ? श्राप आया ना उसके अंदर। उसकी पत्नी विधवा होगी, उसके बच्चे अनाथ हो गए। जो खेत खरीदा था उसमें मुर्दे गाड़े गए। क्यों गाड़े गए? किसी को दिया जा रहा था, क्या हो रहा था? किसी को दिया रहा था, क्या बोल रहे थे? ये तो लहू का खेत है, तो एक काम करते इसको कब्रिस्तान बना देते। क्या बना देते? ऐसा क्यों हुआ? श्रापित हो गया ना, उसके बच्चे श्रापित हो गए चोरी के कारण। क्यों? परमेश्वर क्या कह रहा है? तुम मुझे लूटते हो। क्या आगे क्या लिखा है? तुम पर भारी श्राप पड़ा है। किस पे पड़ा है? क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जातियां ऐसे ही करती है। आगे क्या लिखा है? क्या बोल रहा है? सारे दशवांश भंडार में लाओ। और कैसे पढ़ रहे हैं आप? क्योंकि फिर से पढ़ो। सारे दशवांश भंडार में लाओ कि और मेरे भवन में क्या रहे? भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ऐसा करके परखो कि मैं आकाश के झरोकों को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर पार की आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया।
हालेलुया। और आगे लिखा है कि तुम्हारे नाश करने वालों को ऐसा घुरकूंगा कि वो तुम्हारी खेत की उपज की फसल को नाश नहीं करेगा। जो कमाई कमाता है वो नाश नहीं होगी, छेद वाले थैली में नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? आगे के पुस्तक में आ जाओ। क्या लिखा है? तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। आगे के पुस्तक 21 में क्या लिखा है? तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। तुम खाते हो और परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं। और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई छेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने चाल चलन पे सोचो और पहाड़ पे चढ़ जाओ और लकड़ी लाओ और इस भवन को बनाओ और मैं उसे देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया, हालेलुया। लकड़ी लाओ और मेरे भवन को बनाओ। लकड़ी का मतलब क्या होता है? नए नए आत्माओं को विश्वास में लेके आओ, मेरा भवन बनेगी, मैं देखकर उसे प्रसन्न होऊंगा। और आगे लिखा है, क्या लिखा है? छेद वाले थैली में हमारा पैसा नहीं जाएगा। हालेलुया। हमारे पास पैसे भी बचेगा, जो धन यहोवा देगा वो बचेगा। हालेलुया, हालेलुया। परंतु हम परमेश्वर को लुटेंगे तो बचेगा। यीशु मसीह बाइबल में कभी नहीं बोला कि हे यहूदा तू क्यों चोरी करता है। हमारे यीशु मसीह बताते धनुष को क्या आत्मा गवाही नहीं देती होगी, हमें चोरी नहीं करना चाहिए, परंतु नहीं। बार बार यीशु मसीह बोल भी रहा था कि तुम में से एक पकड़वाएगा, परंतु लालच के कारण यहूदा सुधरा नहीं। क्या किया? पहले छोटा चोरी करता था, एक बार सोचा चलो बड़ा ही हाथ मार ले, और उसके कारण क्या होगा? श्राप उसके ऊपर आ गया। पता है आज परमेश्वर संसार में देख रहा है कि मैं किसको भेजूं, कौन मेरे तरफ से जाएगा, कौन सुसमाचार प्रचार करेगा, कौन जो नरक में आत्माएं जा रही है उसको बताएगा मेरे बारे में। परमेश्वर को जंगल में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, वो कहाँ ढूंढता है? और देखो लोगों को जीवन नाश हो रहा है। हमारा कर्तव्य हम क्या करें? प्रभु के बारे में लोगों को बताएं। देखो प्रभु यीशु मसीह कितना पवित्र है और वो कहता है मैं किसको भेजूं, किसको भेजूं। यशायाह 6 अध्याय पढ़ो, क्या लिखा है? यशायाह 6 अध्याय, धन्यवाद। यशायाह 6 अध्याय और उसकी 1 से क्या लिखा है? यशायाह 6 की 1 से क्या लिखा है? जिस बरस ओजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उसने ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। शराब क्या होते हैं? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत दिखाई दिए और उनके 6 पंख थे, 2 पंख से अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से और अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। वो एक दूसरे को पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उससे तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के सबसे देवरियों की नींव डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाले मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। हालेलुया। किसको देखा है? महाराजा धीराज। कौन है? यीशु मसीह। बाइबल में क्या लिखा है? राजाओं का राजा और प्रभुओं का यीशु मसीह। हालेलुया। और महाराजा धीराज से ऊपर कोई नहीं होता है। पृथ्वी पे जितने देश है वो सब क्या है? राजा है। वो सब क्या है? परंतु राजाओं का राजा कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। और ये यशायाह भविष्यवक्ता कौन है? पास्टर है। एक तरह से क्या इसको भविष्यवक्ता कहो या पास्टर कहो। इसने जब परमेश्वर का दर्शन किया तो क्या कहा? मैं भी क्या हूँ? पवित्र नहीं हूँ और मेरा होठ क्या है? अशुद्धता से भरी हुई है, मैं झूठ बोलने वाला मनुष्य हूँ। परंतु क्या लिखा है यहाँ पर आगे? तब एक शराब का मतलब क्या होता है? स्वर्गदूत। तब एक स्वर्गदूत हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से बेदी से उठाया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख इसने तेरे होठ को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरा पाप क्षमा हो गया है। बोलो हालेलुया।
क्या हो गया है? पाप क्षमा हो गया है। कैसे पाप क्षमा होता है? जब हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु का लहू हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध कर दिया है। बोलो हालेलुया। हमने जितना अब तक पाप किया है, सारे पापों को यीशु के लहू के द्वारा क्या मिल गया है? क्षमा। क्या मिल गया है? क्या मिल गया है? क्षमा मिल गया है। उस समय यीशु मसीह नहीं आया था, उस समय यीशु मसीह परमेश्वर था। तो उस समय क्या किया? एक स्वर्गदूत ने वेदी पे से जो चिमटे से उठाया था अंगारे को लेकर कहाँ पर दे दिया? आसाया को, है ना। और वो ऐसी अग्नि है कि वो जला नहीं सकती। जो परमेश्वर के सामने रहेंगे ना, वो उसको कोई अंगली जला नहीं सकती है। और ये स्वर्ग में, ये कहाँ के दर्शन देख रहा था? स्वर्ग में के। कहाँ से? इसको बंद करके रखो क्योंकि मशीन चल रही है ना, तो आवाज आ रही है इतना। स्वर्ग में, है ना। और आसाया का पाप क्षमा प्रभु ने कर दिया। आगे क्या लिखा है सुनो। तब मैंने प्रभु के ये वचन सुना, 8 में, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। हालेलुया, हालेलुया। जैसे आसाया ने कहा परमेश्वर के सामने कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे भेज, क्या हम भी कह सकते हैं कि मैं प्रभु यहाँ पर हूँ, मुझे भी भेज? कहाँ पर भेजना है? कहाँ पर जाना है? संसार में लोगों को शुभ समाचार सुनाने के लिए। कहाँ पर? पता है, अगर आप प्रभु के बारे में दूसरे को बताओगे ना, शुभ समाचार बताओगे, तो आपको न किसी भी वस्तुओं को घटी प्रभु नहीं होने देगा। हालेलुया। किसी भी वस्तु की घटी प्रभु नहीं होने देगा। अगर आप यीशु मसीह की बातों को मानोगे तो क्या कहा उसने? चिंता मत करो। क्या कहा उसने? चिंता मत करो, पहले मेरे राज्य के और धार्मिकता की खोज करो। परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, सारी वस्तु मिलेगी। और आप ऐसा करके देखो, बिल्कुल मिलेगा। देखो वचन में लिखा है मत्ती 6:31 में, पढ़ना मत्ती 6:31 में। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद। 6:31 में, मत्ती 6:31 में लिखा है, क्या लिखा है? इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारे स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। और कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कल की चिंता मत करो, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसकी चिंता मत करो। किसका चिंता करना है? उसकी स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता के चिंता करो। हालेलुया। पहले उसका खोज करो, तो ये सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। कल की चिंता नहीं करना। क्या चिंता करना है? उसकी स्वर्ग की राज्य और धार्मिकता के। धार्मिकता के मतलब क्या होता है? अपने आप को पवित्र बनाना, अपनी गलतियों को मानकर छोड़ना। हालेलुया। जो समय प्रार्थना के है वो समय प्रार्थना में देना। हालेलुया। कल की चिंता नहीं करना, समझ गए? जो हमारे पास है उसी में संतोष रहना है। हालेलुया। प्रभु पर भरोसा रखो। हालेलुया। चिंता करना है तो ये चिंता करो कि ये भवन उजाड़ पड़ी है, इसको कैसे भरा जाए। अगर आप प्रभु के भवन के बारे में चिंता करोगे, आशीष वो देगा आपके काम पे। आपकी चिंता कौन करेगा? प्रभु करेगा। हालेलुया। उसकी धार्मिकता, उसके राज्य को खोज करोगे तो चिंता कौन करेंगे? स्वयं परमेश्वर आपकी चिंता करेगा। कोई बात नहीं, इस महीने सैलरी नहीं बढ़ा, कोई बात नहीं, प्रार्थना करो। वचन में क्या लिखा है? निरंतर प्रार्थना करो। क्या करो? निरंतर प्रार्थना करो। प्रार्थना करने वाले के लिए क्या होता है? कभी हार नहीं होती है, जीत जाएंगे। हालेलुया। बिल्कुल बढ़ाएगा परमेश्वर, बिल्कुल बात करेगा। खुद ही प्रार्थना नहीं करेंगे तो कहाँ बात करेगा परमेश्वर? कह रहा है कि तुम्हें मैंने मुंह दिया है। मुंह किस लिए दिया है? मांगो। हालेलुया। बोलो। अब ये लड़की इतनी छोटी है, अगर ये मांगेगी, अगर आपको बात समझ में नहीं आएगा तो क्या होंगे? पता नहीं क्या बोल रही है, क्या बोलेगी? रोएगी। तो रोएगी तो समझ में आ जाएगा दूध मांग रही है, समझ में आ जाएगा ना। तब मुंह से बोलोगे नहीं तो प्रभु क्या समझेगा? वचन में लिखा रो, क्या करो? रो रो के प्रार्थना करो, बिल्कुल मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। पता है यीशु मसीह ने एक कहानी बताया था। एक गांव में एक विधवा रहती थी। क्या रहती थी? एक विधवा। और उस गांव का जो प्रधान था ना, नाई, प्रधान समझ लो, वो अधर्मी था। अधर्मी का मतलब समझते हो ना? किसी से डरता नहीं था। कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, और वो परमेश्वर से भी नहीं डरता था। सब लोग उससे डरते थे, समझ गए? गांव के सारे लोग उससे डरते थे।
और वो किसी से नहीं डरता था। सोचो जो आदमी प्रोफेसर से नहीं डरता वो मनुष्य से क्या डरेगा। एक विधवा थी, हर रोज उसके घर पे आती थी। जब देखती थी ना कि 10 बजे घर से निकलता है, आके 15 मिनट 20 मिनट पहले द्वार पे खड़ी हो जाती और क्या देती थी, मेरा नाय चुका दो, चला जाता था। दूसरे दिन आए, तीसरे दिन आए, हर रोज ऐसे करती थी। और वो विधवा थी, उसको मार भी नहीं सकता था, है ना। और लोग बोलते देखो क्या धर्मी है, पता विधवा का नाय चुका देना चाहिए। वो किसी का कहना नहीं मानता था। एक दिन मन में सोचने लग गया आदमी, बोला ये हर रोज आती है, एक ही बात बोलती है मेरा नाय चुका दो, ये तो मेरे नाक में दम करके रखी है, चलो इसका कहते नाय ही चुका देते। बोला क्या तेरी प्रॉब्लम है, लेके प्रॉब्लम बताइए, कर दिया फैसला, कहानी खत्म। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आप हर रोज प्रार्थना करोगे और परमेश्वर के नाक में दम कर दोगे तो परमेश्वर कह रहा है एक काम करो, जाओ उसको सुपरवाइजर से बात करो, इसकी सैलरी बढ़वा दो। जाओ एक ही बार प्रार्थना कर रहा है, बार बार एक ही प्रार्थना कर रहा है, सैलरी बढ़ाओ सैलरी बढ़ाओ। तो ठीक है काम करो, जाके सैलरी बढ़वा दो। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर मन को बदलता है, पता है आपको परमेश्वर क्या करता है। आपने सुन दिया है कभी गवाही, सुना है गवाही, गवाही कभी नहीं सुना। चंदा के जीवन में भी काम हुआ है ना। सारे रिश्तेदार क्या कर लिए थे, लड़ाई झगड़ा कर लिए थे ना। देखो सब में मेल मिलाप भी हो गया है। साड़ू भाई बोलते नहीं थे, छोटी बहन से दुश्मनी थी। क्यों दुश्मनी थी, शैतान ने करवा रखा था और परमेश्वर ने करवा दी ना सब मेल मिलाप है। क्यों, मन को किसी ने बदला, कब बदला था, प्रार्थना किया तब तो प्रार्थना किया तो बदल दिया मन को। प्रभु का वचन में लिखा है निरंतर प्रार्थना करो और जो कुछ विश्वास से मांगोगे सब तुम्हें मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। हम मांगेंगे नहीं तो क्या देगा प्रभु। प्रभु को क्या, कोई लोग सोचते हैं ना कि प्रभु छोटा मोटा कोई देवी देवता है, अरे तुम्हारे सोच से भी बड़े है वो। हालेलुया।